नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। हम लोगों ने अभी तक कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ या कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जो कि थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, एससीसी का स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का सिलेबस है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सिलेबस जारी हुआ है उसके लिए हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी तक 6 वीडियो अपलोड कर दिया है और हर वीडियो में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो करवाया जा रहा है। जो भी आपका सिलेबस है एससीसी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का, उसका सारा टॉपिक कवर करवाया जाएगा। हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा और 500 से 600 से कम नहीं रहेगा। हर वीडियो में अगर 50 क्वेश्चन करवाया जा रहा है तो ये 7वां वीडियो है, यानी कि 350 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मतलब अभी तक जो है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे। और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो 500 से 600 तक कम से कम आप लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग एक क्या करेंगे, रिवीजन जो है वो पूरे सिलेबस को देखते हुए 100, 150, 200 क्वेश्चन कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से आप लोग का क्या हो रहा है, सिलेबस भी कवर हो रहा है और एक तरह से हम लोग बाद में रिवीजन भी कर लेंगे और एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में। और एग्ज़ाम में जो भी जिसके भी एग्ज़ाम में बिहार के यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता होगा कि बहुत जगह जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 में से 70 पूछा जाता है, जैसे कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, एलएनएमयू दरभंगा में और 1-2 और यूनिवर्सिटी बिहार के, और बाकी में सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आज न कल, क्योंकि वो राजभवन का नोटिस है। खैर, हम लोग इस वीडियो में पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टेलीफोनिक स्किल एंड परसुएशन स्किल। हम लोग क्या करते हैं, अगर आप किसी का जो है वो ये पहला वीडियो है तो हम बता देते हैं कि 10-15 मिनट हम लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम करते हैं और 10-15 मिनट उसके बाद हिंदी मीडियम करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। अगर दोनों देखना है तो पूरा वीडियो देख लीजिए, अगर सिर्फ इंग्लिश देखना है तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और हिंदी देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लीजिए, सिर्फ हिंदी मीडियम रहेगा। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश मीडियम में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कंपोनेंट ऑफ टेलीफोनिक स्किल? विजुअल क्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ए की एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओवर द फोन? क्लियर एंड आर्टिकुलेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व ड्यूरिंग ए फोन कन्वर्सेशन? तो गिविंग फुल अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग टू द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 4, Why is ट्यून मॉड्यूलेशन इंपॉर्टेंट इन टेलीफोनिक कम्युनिकेशन? आंसर हो जाएगा इसका, टू कन्वे इमोशंस एंड क्लैरिटी ऑफ इंटेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बिल्डिंग रैपोर्ट ऑन ए फोन कॉल? आंसर हो जाएगा इसका, बीइंग अटेंटिव एंड यूजिंग ए फ्रेंडली टोन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज वन handle objection in a phone conversation? By acknowledging and addressing them respectfully. Question number 7, what does clear and concise verbal communication mean in telephonic communication or telephonic skill? आंसर हो जाएगा इसका, conveying message in a straightforward, easy to understand manner. Question number 8, which of the following is an example of poor telephonic etiquette? आंसर हो जाएगा इसका, speaking too quickly. Question number 9, what is one major challenge to communication over the phone? आंसर हो जाएगा इसका, the inability to see speakers facial expressions. Question number 10, what is a successful outcome of a telephonic conversation in a business setting? आंसर हो जाएगा इसका, इशू रिजोल्यूशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परसुएशन स्किल? इग्नोरिंग द ऑडियंस नीड्स। क्वेश्चन नंबर 12, परसुएशन स्किल आर मोस्ट इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज? आंसर हो जाएगा इसका, इन्फ्लुएंसिंग समवन्स डिसीजन और बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज परसुएशन फोकस ऑन? इन्फ्लुएंसिंग। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन ऑफ अदर्स। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्किल इज की टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स? आंसर हो जाएगा परसुएशंस। देखिए, अनुनय, विनय, ये सब आपने सुना ही होगा हिंदी में। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम आ ही रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मिला के समझ में आता है तो इंग्लिश देख लीजिए, उसके बाद हिंदी भी देखते हैं। और यही जो चीज़ इंग्लिश में करवाया जा रहा है उसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में करवाया जाएगा, कोई अलग चीज़ ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दोनों अगर आप देखिएगा तो बेहतर रहेगा समझ के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले एलएनएमयू में क्या हुआ था कि एक पेपर जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जो है वो आ चुका था, हिंदी मीडियम में कोई उसका पेपर नहीं था। तो कभी कभी यूनिवर्सिटी मिस्टेक करता है और कभी कभी हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ जो है वो इंग्लिश में ही समझ में आ रहा होता है, हिंदी में वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए, ज़बरदस्ती कोई ये नहीं है कि आप पूरा टाइम ही दीजिए। अगर आपको आधा देखना है हिंदी मीडियम देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम देखना है इंग्लिश मीडियम देख लीजिए।
Question number 15. What does understanding your audience help you with in persuasion? आंसर हो जाएगा इसका to create an argument that appeals to their emotions and logic. Question number 16. Which of the following is a strategy in persuasive communication? आंसर हो जाएगा इसका building rapport with the audience. Question number 17. What does empathy in the persuasion help achieve? Question number इसका आंसर हो जाएगा understanding others' perspective and building trust. Question number 18. Which of the following is not a content where persuasion skill are valuable? Reading for pleasure. Question number 19 में क्या है? इन परसुएसिव कम्युनिकेशन हाउ शुड आर्ग्यूमेंट्स बी फ्रेम्ड? तो आंसर हो जाएगा इसका दे शुड बी क्लियर, लॉजिकल एंड कंपेलिंग. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट रोल डज बॉडी लैंग्वेज प्ले इन ए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन? आंसर हो जाएगा इसका इट हैज़ नो रोल एज इट कैन नॉट बी सीन. मतलब कि जब आप टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल होगा? टेलीफोन पे तो वो दिखाई देता ही नहीं है. ठीक है, खैर हम लोग हिंदी मीडियम में आ ही रहे हैं, बार बार वही बोल रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ परसुएशन इन द बिजनेस सेटिंग? टू इन्फ्लुएंस डिसीजन एंड अचीव डिजायर्ड आउटकम्स. क्वेश्चन नंबर 22. इन परसुएशन व्हाट शुड बी कंसीडर व्हेन क्राफ्टिंग ए मैसेज? तो आंसर हो जाएगा इसका द इमोशंस एंड द लॉजिक ऑफ द ऑडियंस. Question number 23. What should be avoided in telephonic communication to ensure clarity? आंसर हो जाएगा इसका using complex jargon or long-winded explanations. Question number 24. Why is persuasion considered as an art? तो आंसर हो जाएगा इसका because it involves influencing others through a combination of logical and emotional appeals. Question number 25. Which technique is most commonly used in persuasive communication to gain the audience support? आंसर हो जाएगा इसका use emotional appeals and logical reasoning together. तो क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन एंगेजिंग इन टेलीफोनिक कस्टमर सर्विस इंटरेक्शन? आंसर हो जाएगा इसका ऑफरिंग क्लियर, कंसाइज एंड हेल्पफुल इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट रोल डज परसुएशन प्ले इन नेगोशिएशन? तो आंसर हो जाएगा इसका इट हेल्प्स बिल्डिंग ए म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग द अदर पार्टीज व्यू पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? व्हाट इज़ ए कॉमन परसुएशन टेक्निक इन सेल्स? तो आंसर हो जाएगा इसका फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट बेनिफिट्स दैट रेजोनेट विद द कस्टमर्स इमोशंस एंड नीड्स. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंपोनेंट ऑफ टेलीफोनिक एटिकेट? आंसर हो जाएगा इसका स्पीकिंग स्लोली एंड क्लियरली वाइल लिसनिंग केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 30. हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव कंट्रीब्यूट टू परसुएशन? आंसर हो जाएगा इसका इट हेल्प्स टेलर द मैसेज टू मीट देयर नीड्स एंड कंसर्न्स. तो ये हो गया परसुएशन स्किल और जो हमारा टेलीफोनिक स्किल है उसके बारे में. अब हम लोग जो है वो नेगोशिएशन, जो बातचीत होता है, जो वार्ता होता है, कौन सा बातचीत? एक सेटलमेंट करने के लिए, मतलब कि जब जैसे मोल भाव हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उस तरह का जो बातचीत होता है वो नेगोशिएशन में चला जाता है. खैर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नेगोशिएशन. पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा टू अराइव एट म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन फॉर ऑल पार्टीज. ठीक है. Question number 2. Which of the following is the first stage in the negotiation process? Opening a negotiation. Question number 3. During which stage of negotiation process do the parties exchange information and set expectations? Question इसका आंसर हो जाएगा expectation of exchange of information. Question number 4. In the change of position stage, what do the negotiating parties primarily do? आंसर हो जाएगा इसका attempt to persuade and convince the opposing party to accept their views. Question number 5. Which of the following is a key strategy for effective negotiation? आंसर हो जाएगा इसका maintaining a positive and non-aggressive demeanor. Question number 6. What is the primary advantage of taking a break during a negotiation? आंसर हो जाएगा इसका to give the parties a chance to rethink their positions. Question number 7. In negotiation, personal preferences or ego should never influence the bargaining process. Question number 8. What should you do if there is a stalemate or heated argument during a negotiation? आंसर हो जाएगा इसका टेक अ ब्रीफ ब्रेक टू कम डाउन एंड रिकन्सिडर पोजिशन. क्वेश्चन नंबर 9. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू समराइज ए नेगोशिएशन डिस्कशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड मिसकम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट शुड बी डन आफ्टर समराइजिंग ए नेगोशिएशन? पुट द समरी इन द राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर रिविजन्स. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डज ए लीगल
clause play in a negotiation? It ensures that there are no changes to the negotiated terms. Question number 12. During a negotiation, you should be prepared to आंसर हो जाएगा इसका gain some and lose some depending on the importance of issue. Question number 13. Why is it important to clarify your goals in the negotiation? आंसर हो जाएगा इसका इट हेल्प्स यू टू स्टे फोकस्ड ऑन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजी? आंसर हो जाएगा इसका इट सीक्स म्यूचुअल बेनिफिट एंड कोऑपरेशन बिटवीन द पार्टीज. क्वेश्चन नंबर 15. ए कम्पिटिटिव नेगोशिएशन स्ट्रेटजी इज प्राइमली फोकस्ड ऑन. आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिमाइजिंग वंस ऑन एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर पार्टी. क्वेश्चन नंबर 16. इफेक्टिव नेगोशिएशन शुड. आंसर हो जाएगा इसका रिजल्ट इन ए विन विन आउटकम वेयर बोथ पार्टीज आर सेटिस्फाइड. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इनफॉर्मल नेगोशिएशन? दे अकर विदाउट प्रायर प्लानिंग एंड मे नॉट फॉलो ए सेट प्रोसीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन द अपोजिंग व्यू पॉइंट इन नेगोशिएशन टू गैदर इन्फॉर्मेशन दैट could help find a mutual beneficial solution? Question number 19. What does maintaining a calm tone during a negotiation help with? आंसर हो जाएगा इसका keeping the negotiation focused on problem solving. Question number 20. What should be done इफ़ ए नेगोशिएशन रीच ए डेडलॉक? तो आंसर हो जाएगा इसका टेक अ ब्रेक एंड रीएवल्यूएट द पोजीशन ऑफ बोथ साइड्स. तो इंग्लिश में हम लोगों ने टेलीफोनिक स्किल और परसुएशन स्किल में जो है वो 30 क्वेश्चन देखा हुआ था और नेगोशिएशन में 20 क्वेश्चन देखा, यानी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है इंग्लिश मीडियम में. ठीक उसी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ट्रांसलेट करेंगे हिंदी मीडियम में और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी करेंगे. सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सेम वही आंसर रहेगा, सारा कुछ वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर वही रहेगा, आंसर नंबर वही रहेगा, सब कुछ वही रहता है, बस ट्रांसलेट कर दिया जाता है हिंदी मीडियम में. ठीक है, तो अब अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं. हिंदी मीडियम में टेलीफोनिक स्किल को टेलीफोनिक कौशल कह सकते हैं और जो परसुएशन है उसको आप अनुनय कौशल कह सकते हैं, परसुएशन स्किल. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो वहाँ पे था वो भी यहीं पे रहेगा. तो निम्नलिखित में से कौन टेलीफोनिक कौशल का मुख्य घटक नहीं है? तो ये है दृश्य संकेत. तो आंसर हो गया उसका. सेकेंड नंबर है क्वेश्चन नंबर 2. फ़ोन पर प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पष्ट और अस्पष्ट भाषण. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. फ़ोन पर बातचीत के दौरान सक्रिय सुनने में क्या शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इसका वक्ता को पूरा ध्यान देना और समझना. क्वेश्चन नंबर 4. टेलीफोनिक संचार में टोन मॉड्यूलेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आंसर हो जाएगा इसका भावनाओं और इरादे की स्पष्टता को व्यक्त करना. क्वेश्चन नंबर 5. फ़ोन कॉल पर तालमेल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो चौकस रहना और दोस्ताना लहजे का उपयोग करना. क्वेश्चन नंबर 6. फ़ोन पर बातचीत में आपत्तियों को कैसे संभालना चाहिए? आंसर हो जाएगा उन्हें स्वीकार करके और सम्मानपूर्वक संबोधित करके. क्वेश्चन नंबर 7. टेलीफोनिक कौशल में स्पष्ट और संक्षिप्त मौखिक संचार का क्या अर्थ है? सीधे, आसानी से समझ में आने वाले तरीके से संदेश देना. क्वेश्चन नंबर 8. निम्न में से कौन सा खराब टेलीफोन संचार का उदाहरण है? बहुत जल्दी बोलना. क्वेश्चन नंबर 9. फ़ोन पर संचार की एक बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वक्ता के चेहरे के भावों को ना देख पाना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. व्यावसायिक सेटिंग में टेलीफोन पर बातचीत का सफल परिणाम क्या है? समस्या का समाधान या आपसी समझ. क्वेश्चन नंबर 11. निम्नलिखित में से कौन सा अनुनय कौशल नहीं है? तो दर्शकों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना. क्वेश्चन नंबर 12. अनुनय कौशल निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो आंसर हो जाएगा इसका किसी के निर्णय या व्यवहार को प्रभावित करना. क्वेश्चन नंबर 12. अनुनय किस पर ध्यान केंद्रित करता है? दूसरों के विचार, भावनाएं या क्रियाएं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 14. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारे पास कि दूसरे के विश्वासों, दृष्टिकोण या व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? अनुनय. क्वेश्चन नंबर 15. अनुनय में अपने दर्शकों को समझने से आपको क्या मदद मिलती है? ऐसा तर्क बनाना जो उनकी भावनाओं और तर्क को अपील करे.
क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक संचार में एक रणनीति है? आंसर हो जाएगा इसका दर्शकों के साथ तालमेल बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, अनुनय में सहानुभूति क्या हासिल करने में मदद करती है? आंसर हो जाएगा इसका दूसरों के दृष्टिकोण को समझना और विश्वास बनाना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ ऐसा नहीं है जहां अनुनय कौशल मूल्यवान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद के लिए पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेरक संचार में तर्क कैसे तैयार किए जाने चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा उन्हें स्पष्ट, तार्किक और सम्मोहक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, टेलीफोन संचार में बॉडी लैंग्वेज की क्या भूमिका है? तो कोई भूमिका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्यावसायिक सेटिंग में अनुनय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्णय को प्रभावित करना, वांछित परिणाम प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 22, अनुनय में संदेश तैयार करते समय क्या विचार किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसका दर्शकों की भावनाएं और तर्क। क्वेश्चन नंबर 23, स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए टेलीफोनिक संचार में क्या टाला जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा इसका कि जटिल शब्दजाल या लंबी चौड़ी व्याख्याओं का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24, अनुनय को एक कला क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें तार्किक और भावनात्मक अपीलों के संयोजक के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि दर्शकों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रेरक संचार में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका भावनात्मक अपील और तार्किक तर्क का एक साथ उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 26, टेलीफोनिक ग्राहक सेवा इंटरैक्शन में संलग्न होने पर एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका स्पष्ट, संक्षिप्त और सहायक जानकारी देना। क्वेश्चन नंबर 27, बातचीत में अनुनय की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा इसका यह दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को प्रभावित करके पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 27, बिक्री में एक सामान्य अनुनय तकनीक क्या है? तो उत्पादों के लाभों पर ध्यान केंद्रित करना जो ग्राहक की भावनाओं और ज़रूरतों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन शिष्टाचार का एक प्रमुख घटक है? ध्यान से सुनते हुए धीरे और स्पष्ट रूप से बोलना। क्वेश्चन नंबर 30, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना अनुनय में कैसे योगदान देता है? आंसर हो जाएगा इसका यह संदेश को उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को पूरा करने के लिए तैयार करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास टॉपिक चेंज हो रहा है। अब नेगोशिएशन, संधि वार्ता इसको या बातचीत जो सीधा अगर हम लोग कहें तो ये एक बातचीत ही होता है, लेकिन कैसा बातचीत? तो किसी सेटलमेंट करने के लिए जब बातचीत होता है या फिर किसी जब दो पक्ष का जो है वो निर्णय एक जैसा करना होता है या फिर एक प्लेटफॉर्म पे आना होता है, तो उस समय में जो बातचीत होता है तो वो जो है वो नेगोशिएशन हो जाता है। जैसे आप मोल भाव करते हैं दुकान पे जाके, तो उसमें क्या होता है कि दुकानदार और कस्टमर जब एक ही प्राइस पॉइंट पे आ जाता है तो नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस तरह का नेगोशिएशन कुछ होता है। तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डील करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है बातचीत का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो मतलब जहाँ पे भी बातचीत लिखा हुआ है उसका मतलब संधि वार्ता या फिर नेगोशिएशन, इस तरह का बातचीत जहाँ पे सेटलमेंट तरह का जो है वो कुछ बात हो रहा है उसको वो समझ के चलिएगा। सीधा बातचीत कम्युनिकेशन मतलब नहीं समझिएगा, थोड़ा उसको नेगोशिएशन दिमाग में लेके चलिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सभी पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से संयोजक समाधान पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत प्रक्रिया का पहला चरण है? बातचीत शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 3, बातचीत प्रक्रिया के किस चरण के दौरान पक्ष सूचना का आदान प्रदान करते हैं और अपेक्षाएं निर्धारित करते हैं? सूचना का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 4, स्थिति में परिवर्तन चरण में बातचीत करने वाले पक्ष मुख्य रूप से क्या करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधी पक्ष को उनके विचारों को स्वीकार करने के लिए मनाने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावी बातचीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? तो सकारात्मक और गैर आक्रामक व्यवहार बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बातचीत के दौरान ब्रेक लेने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो पक्षों को अपनी स्थिति पर
पुनर्विचार करने का मौका देना। क्वेश्चन नंबर 7 बातचीत में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं का या अहंकार को सौदेबाजी की प्रक्रिया को कभी प्रभावित ना करे। देखिए ये आंसर अधूरा है, लेकिन उत्तर सी लिखा हुआ है, तो उत्तर सी में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सौदेबाजी की प्रक्रिया को कभी प्रभावित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, कहीं पे अगर आपको ठीक नहीं लगे तो, या फिर आप आंसर देखिए जब आपको पीडीएफ दिया जाता है तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाता है, ज़्यादा कोई मेहनत करना नहीं पड़ता, बस आपको टाइप करना पड़ता है। जो इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में टाइप कीजिए, वो ऑटोमेटिक हिंदी में बन जाएगा। खैर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यदि बातचीत के दौरान कोई गतिरोध या गर्मा गर्म बहस हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका शांत होने और अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए एक संक्षिप्त ब्रेक ले। क्वेश्चन नंबर 9 बातचीत की चर्चा को संक्षेप में प्रस्तुत करना क्यों महत्वपूर्ण है। भ्रम और गलतफहमी से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 बातचीत में संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद क्या किया जाना चाहिए। तो आंसर है भविष्य में संसाधन से बचने के लिए सारांश को लिखित रूप में रखें। क्वेश्चन नंबर 11 बातचीत में कानूनी खंड की क्या भूमिका होती है। आंसर हो जाएगा इसका यह सुनिश्चित करता है कि बातचीत की शर्तों में कोई बदलाव न हो। क्वेश्चन नंबर 12 है बातचीत के दौरान आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुद्दे के महत्व के आधार पर कुछ हासिल करें और कुछ खोएं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है बातचीत में अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह आपको अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी बातचीत रणनीति की विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा इसका यह पक्षों के बीच आपसी लाभ और सहयोग चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 यह प्रतिस्पर्धी बातचीत रणनीति मुख्य रूप से इस पर केंद्रित होती है दूसरे पक्ष की कीमत पर अपने लाभ को अधिकतम करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 प्रभावी बातचीत में जीत जीत परिणाम में परिणाम जहां दोनों पक्ष संतुष्ट हो। ठीक है, ये संतुष्ट है वाला को हटा दीजिएगा, यहीं तक है जीत जीत परिणाम में परिणाम जहां दोनों पक्ष संतुष्ट हो, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों तरफ से सहमति है, तब वो एक अच्छा प्रभावी बातचीत रहेगा, यानी नेगोशिएशन एक अच्छा नेगोशिएशन स्किल रहेगा। ठीक है, एक अच्छा नेगोशिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक वार्ता की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा उसका वे बिना किसी पूर्व योजना के होते हैं और एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 वार्ता में विरोधी दृष्टिकोण को सुनना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऐसी जानकारी इकट्ठा करना जो पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने में मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो 19 है वार्ता के दौरान शांत स्वर बनाए रखने से क्या मदद मिलती है। तो आंसर हो जाएगा इसका बातचीत की समस्या समाधान पर केंद्रित रखना, बातचीत को समस्या समाधान पर केंद्रित रखना। क्वेश्चन नंबर 20 यदि बातचीत गतिरोध पर पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए। तो एक ब्रेक ले और दोनों पक्षों की स्थिति का पूर्ण मूल्यांकन करें। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जो है वो इंटरव्यू वगैरह या मीटिंग वगैरह के बारे में जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इंटरव्यू के ऊपर और मीटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वो भी 50 से कम नहीं रहेगा, कोशिश करते हैं कि 50 ही रहे, 50 से ज़्यादा हो लेकिन 50 से कम ना रहे। एक वीडियो में जो है वो टॉपिक जो भी करवाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम जो इर्द गिर्द है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो, और आप लोगों का सिलेबस के जो भी टॉपिक इंक्लूड किया गया है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऐसे ही तैयार होते चले, और बाद में जब आप रिवीजन करने बैठें तो रिवीजन के लिए भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। फिलहाल अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, कंप्लीट भी हो जाएगा और एक तरह से लगेगा भी नहीं, बोझ नहीं बनेगा। जब आप थोड़ा थोड़ा करते हुए चले जाते हैं तो बोझ नहीं बनता है, आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। जब एग्ज़ाम आएगा थोड़ा बहुत रिवीजन करना होगा, 1-2 दिन में ही आपका काम हो जाएगा, बाद में प्रेशर नहीं रहेगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का आज का 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट में हम लोग जो है वो बता ही दिए इंटरव्यू मीटिंग वगैरह पे करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल।